किसी प्रदेश में, किसी देश में इलेक्शन का दौर चलता है, जो पार्टियां होती हैं वो तमाम तरह की घोषणाएं करती हैं जिससे कि वोटरों को लुभाया जा सके। उसमें सबसे बड़ी घोषणा सभी पार्टियों की ये होती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, रात को 1 बजे भी महिला सुरक्षित रहेंगी, उन पर किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा। लेकिन ये होता नहीं है दोस्तों। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति रात को अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ रहा होता है और रास्ते में 6 दरिंदे उनको पकड़ लेते हैं। पति को पेड़ से बांध दिया जाता है और उसकी पत्नी के साथ 6 दरिंदे लगातार कई घंटों तक दरिंदी करते हैं। यह सब पति देखता रहता है, रोता रहता है, चीखता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं जाती। जब ये मामला आसपास के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी सरकार पर दोष लगाने लगते हैं। सभी कहने लगते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कब होगी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उड़ीसा के बालेश्वर की हकीकत की घटना है। यहां पर 29 सितंबर 2022 को पति मनोज अपनी पत्नी निर्मला और कुछ रिश्तेदारों को लेकर स्टेशन की तरफ जाता है और रात को 9 बजे रिश्तेदारों की ट्रेन होती है। और जैसे ही स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां जाकर पता चलता है कि ट्रेन 3 घंटे की देरी से चल रही होती है। अब वो स्टेशन पर ही बैठ जाते हैं और ट्रेन का आने का इंतज़ार किया जाता है। ट्रेन रात को करीब 12:30 बजे आती है। 12:30 बजे जब पति मनोज रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठा देता है, उसके बाद वो अपने घर चलने के लिए स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है वहाँ पर ना तो कोई ऑटो है, ना ही वहाँ पर किसी तरह की कोई सवारी है। अब एकदम से मनोज घबराने लगता है। उसे लगने लगता है कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब यहाँ से घर कैसे जाया जाए। फिर वो वहीं से पैदल चलने लगता है और पैदल चलते चलते बालेश्वर शहर को पूरे को पार कर जाते हैं। उसके बाद आगे जंगल से गुजर कर जाना होता है। आगे भी वो यही सोचते हैं कि क्यों ना धीरे धीरे पैदल चला जाए और पैदल चलते चलते हम अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस शहर से बाहर थोड़ी आगे निकलते हैं जंगल की तरफ। रास्ते में 6 व्यक्ति उन्हें सामने से दिखाई देते हैं। अब 6 लोगों को देखकर जो मनोज होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। 6 के 6 लोग एकदम से उनके पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास सामान है, जो भी नकदी है, तुरंत हमें दे दो, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अब उनके पास कुछ कैश होता है, उस कैश को, उसके मोबाइल को छीन लिया जाता है और मोबाइल को छीनकर जैसे ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं, जैसे एक की नज़र मनोज की पत्नी निर्मला के ऊपर पड़ती है। निर्मला बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती को देखकर वो एकदम से मोहित हो जाता है और अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मुझे इनके मोबाइल और पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो ये औरत चाहिए। अब जो बाकी के 5 लोग होते हैं उनके भी मंसूबे खराब हो जाते हैं। अब मनोज को पेड़ से बांध दिया जाता है और बांधने के बाद उसकी औरत के साथ में वो लोग जबरदस्ती करने लगते हैं। मनोज चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, जोर जोर से शोर मचाने लगता है, लेकिन किसी भी दरिंदे के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं जाती। कोई राहगीर भी वहाँ से नहीं जा रहा होता जो उनकी रक्षा कर सके। अब मनोज चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। उनमें से एक लड़का अपने पेंट से पिस्टन निकालता है और पिस्टन निकालकर मनोज के सिर के ऊपर लगा देता है और उससे कहता है, अगर एक भी आवाज़ अब तुमने निकाली तो तुम्हारी खोपड़ी के आर पार में गोली कर दूंगा। यह सब उसकी पत्नी देख रही होती है। पग हाथ जोड़कर उन दरिंदों से भीख मांगती है और कहती है कि मेरे पति को छोड़ दो, वो शोर नहीं मचाएंगे। उसके बाद वो 6 दरिंदे लगातार कई घंटों तक उस औरत के साथ में दरिंदगी करते हैं, बारी बारी से रेप करते हैं और लगभग 3:30 पौने 4 बजे का समय होता है। उन्हें वहीं पर छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं और जाते जाते उनसे एक बात और कहकर जाते हैं, अगर तुमने इस मामले के बारे में, इस घटना के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें हम ढूंढकर जान से मार देंगे। अब वो दोनों घबराए हुए होते हैं, उनकी हालत बहुत ही दयनीय होती। पत्नी निर्मला थोड़ा सा साहस दिखाती है और अपने पति से रोते हुए कहती है कि हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चलना चाहिए, वहाँ जाकर इस मामले के बारे में बताना चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी नज़दीकी बालेश्वर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जब अपनी अपबीती बताते हैं तो पुलिस वालों की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं। अब पुलिस वाले भी
तुरंत ही एक्शन लेते हैं और एक्शन लेते ही अज्ञात 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। इधर जो पत्नी होती है निर्मला, उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इसके साथ में दरिंदगी की गई है, इसके साथ में रेप किया गया है। उसके बाद पुलिस बहुत ही तेज़ी के साथ हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, जो कि बारीकी से जांच की जाती है और एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो 6 लोगों का चेहरा सामने आ जाता है। अब पुलिस एकदम से उन 6 लोगों के फोटोग्राफ्स निकालकर उस पति पत्नी के पास लेकर आती है, तो पति पत्नी उन 6 लोगों को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि यही हैं वो 6 के 6 दरिंदे। अब पुलिस अपना एक्शन रूप लेती है और एक्शन रूप लेते हुए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है और खबरियों के जरिए उन 6 लोगों के बारे में जांच पड़ताल करती है। उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 लोगों के नाम, एक का नाम भूला साहू, दूसरा फलका मुर्मू और तीसरा कनक सिंह और चौथा देवेंद्र सिंह। इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं वो नाबालिग हैं, उनको भी पुलिस दावा करती है कि जल्द इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो यहाँ के जिले के एसडीओपी हैं मानस कुमार देव, उनका कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी पर भी किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ वही धाराएं लगाई जाएंगी जो और लोगों के खिलाफ लगाई जाएंगी। इसमें बिना कुछ देरी किए हुए उन आरोपियों को जेल के अंदर भेज देती है और बाकी 2 की भी तलाश में लग जाती है। तो जब इस मामले का खुलासा होता है, सोशल मीडिया के जरिए आसपास के गांव में ये मामला पहुंचता है, तो आसपास के गांव के लोगों के अंदर भी दहशत बैठ जाती है। वो भी यही कहते हैं कि जो सरकार दावा करती हैं कि महिला की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है, वो कर्तव्य कहाँ चला जाता है। ऐसे दरिंदों की किस तरह से पहचान की जाए, ऐसे दरिंदे हमारे समाज के बीच में ही छुपे हुए हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसे दरिंदों को बिना कुछ देरी किए हुए फांसी के फंदों पर लटका देना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में और ऐसे दरिंदे ना पनप पाएं। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर क्या राय है? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में महिला सुरक्षा के ऊपर काम किया जा रहा है? क्या महिला सुरक्षित हैं? रात को 1 बजे 12 बजे महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, क्या नहीं निकल सकती? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।